एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गे 2022 का लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम क्वेश्चन जूलॉजी वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने बॉटनी वाला सेक्शन डिस्कस कर लिया है, तो आज हम जूलॉजी का सेक्शन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, सिंगल 5 कार्बन शुगर एंड ट्राई फॉस्फेट। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास तीनों चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन का बेस भी होता है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर भी होते हैं और ट्राईफॉस्फेट भी होते हैं। तो हमें पता है वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड नहीं होते हैं, बेस भी नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होते। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, वो होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिवेलप एडेप्टिव प्रीडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रीडेटर नंबर इन इट्स हैबिटेट। तो कौन सा ऐसा एनिमल होते हैं जो डिवेल्प करते हैं अडेप्टिव प्रीडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे उनका जो हैबिटेट होता है वहाँ पे हाई नंबर ऑफ प्रीडेटर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेफेनिया स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 87 क्वेश्चन है, टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल जीन डज फुशितराजू बिलोंग। तो कौन सा ऐसे ड्रोसोफिला में कौन से ऐसे डेवलपमेंटल क्लास के जीन हैं जिनके पास फ्यूजितराजू जीन होता है। क्या गैप जीन्स के पास होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सेगमेंट पोलैरिटी जीन नहीं। पेयर रूल जीन, यस, पेयर रूल जीन में का एक जीन जो है वो है फुशितराजू, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट जीन भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनिबिटर कैन रिवर्स्ड बाय एडिंग द एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। कौन सा ऐसा एंजाइम इनिबिटर जो है वो रिवर्स कर लिया जाता है बाय एडिंग द सबस्ट्रेट। तो ये हम केस पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव का नहीं होता, स्पेसिफिक इनिबिटर भी नहीं होते, एलोस्टेरिक भी नहीं होते। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या किया जाता है, मान लो इनिबिटर आपको डाला गया है, एंजाइम में इनिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सबस्ट्रेट कम है, बट हम उसको रिवर्स कर सकते हैं बाय एडिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। हम उसमें सबस्ट्रेट ऐड करके इनिबिटर के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एंजाइम इनिबिशन होता है जिसमें हम सबस्ट्रेट को डाल के पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक मैंडल का एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि मैंडल डिड्यूस द जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन स्वीट पी प्लांट। One of the experiment involved crossing plant with two constraining character, tall and dwarf, which yield all tall plant in the first generation। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे के सारे टॉल प्लांट आए, ठीक है, सारे के सारे टॉल प्लांट आए। When the same genetic cross was independently repeated by researcher, only short plant were obtained। Which of the following can possibly explain the altered outcome। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब उन्होंने दोबारा से क्रॉस किया, तो इंडिपेंडेंटली क्रॉस किया तो सारे के सारे शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन हुए। तो ऐसा क्यों, फर्स्ट बोला गया है टॉल प्लांट वर हेट्रोजाइगोट। क्या ऐसा कभी होगा, हेट्रोजाइगोस हो गए तब तो हमें वेराइटीज देखने को मिलेगी। एन एनहांसर फॉर ऑल टॉल एलील इज प्रेजेंट इन ड्वार्फ प्लांट। एनहांसर तो कभी भी नहीं होगा, वहाँ पे सुप्रेसर जरूर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, ड्वार्फ प्लांट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। सुप्रेसर फॉर टॉल एलील इज प्रेजेंट इन द ड्वार्फ प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट आर होमोजाइगस, ये भी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is are responsible for reversible receptor ligand interaction। तो रिसेप्टर लाइगेंड इंट्रैक्शन कैसे इंट्रैक्शन होते हैं, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होते हैं, वीक इंट्रैक्शन होते हैं। तो आपको यहाँ से देख के बताना है कि कौन सा इंट्रैक्शन होता है वो। यस, आयनिक इंट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि वो भी एक वीक इंट्रैक्शन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन कौन सा प्रोसेस करता है ह्यूमन बॉडी में, क्या बी सेल करते हैं, तो यस, बी सेल प्रोसेसिंग करते हैं फॉरेन एंटीजन की। मैक्रोफेज भी करते हैं, रेड ब्लड सेल नहीं करते, प्लेटलेट भी नहीं करते। तो हमारे राइट आंसर क्या हो गए यहाँ पे, ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइट एंड हैबिटेट सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू स्पेशलिस्ट कैटेगरी। कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, रैकॉन नहीं, पैंडा और पोलर बियर और कुल्का बियर, ये तीनों ही सारे स्पेशलिस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनिमल की। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है जिसमें एक ड्रग दिए गए हैं कॉलम 1 में और डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट दिया गया है कॉलम 2 में। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एल्कोलॉइड दिया गया है,
डोमाइड दिया गया है, मिथाइल मर्क्यूरी दिया गया है, डाईइथाइल स्टिल बिस्ट्रोल दिए गए हैं। डाईइथाइल स्टिल बिस्ट्रोल अगर आपको पता है तो ये ओबेसिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम एस का देखें, एस का होगा 1, तो एक ही ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दूसरे को हम कट कर देते हैं। एंड इसके बाद मिथाइल मर्क्यूरी से क्या होता है, तो ये होते हैं सिंड्रोम काज करते हैं जिसका नाम होता है मिनेमाटा सिंड्रोम। तो इस तरह से आर का होगा सेकंड, तो इसी से ही हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। एस का 1 और आर का सेकंड। एंड साइक्लोपिया ये होगा हमारा क्यू का 4, और एक ही बचा तो वो होगा साइक्लोपिया, एल्क्लोहेट से होगा साइक्लोपिया, ठीक है। तो ये होगा हमारा 93 का करेक्ट आंसर ए। ओके, सेकंड कॉलम में सोर्स दिया गया है और थर्ड में आपको प्राइमरी फंक्शनल रोल दिया गया है उसका। तो देखो माइक्रोगैलियल सेल आपको पता है ब्रेन के सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, वहाँ पे फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो पी का थर्ड और सी, पी का थर्ड और सी, तो देखो यहाँ से ही आपका आंसर निकल गया एक से ही। लेजिड सेल क्या करते हैं, लेजिड सेल टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे क्या करने का काम करते हैं, हार्मोन की सिक्रेशन करने का काम करते हैं। तो क्यू का 4 एंड बी। ऑन सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आइज़ के ऊपर ऑन सेल प्रेजेंट होते हैं और विजुअल ट्रांसडक्शन करने का काम करते हैं। और न्यूमेनोसाइट्स जो होते हैं वो लंग्स के सेल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट आते हैं 96 क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें बोला है मैच द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लिस्ट इन कॉलम 1, ठीक है। यहाँ पे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में उनकी डेफिनेशन दी गई है। देखो कैसे होगा। फर्स्ट है हमारे पास गिविंग अप वन ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अदर इंडिविजुअल। अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को गिव अप करना टू बेनिफिट अदर इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है। तो दूसरे इंडिविजुअल को बचाना क्या कहलाता है, तो दैट इज अल्ट्रुइज्म, राइट। क्या होता है वो, अल्ट्रुइज्म होता है। और सिलेक्शन एक्टिंग ऑन रिलेटेड एनिमल विच अफेक्ट फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो अपनी फिटनेस को दाव पे लगा के अपने रिलेटिव की फिटनेस को बचाना, उसी को बोला जाता है किन सिलेक्शन। तो देखो एस का होगा सेकेंड, एस का सेकेंड सबके पास है। आर का होगा 1, आर का 1 भी तीनों जगह है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ कम्पिटिटिव इंडिविजुअल यूजिंग एग्नोस्टिक बिहेवियर। अच्छा, टेरिटरी क्या होती है, टेरिटरी यही होती है जहाँ पे एक्सक्लूजन करा जाता है कम्पिटिटिव इंडिविजुअल का, ठीक है। और डोमिनेंट हायरार्की क्या होती है, प्रेफरेंशियल एक्सेस ऑफ फूड एंड मेड इन ग्रुप। इसी वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पी का होगा 4, पी का होगा 4, क्यू का होगा थर्ड, और आर का होगा 1 एंड एस का होगा सेकेंड। तो इस तरह से बी जो होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा।